राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या सोमवार को जब भी अमावस्या आती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। आज सोमवार का दिन है और आज पौष माह की अमावस्या की तिथि है। आज सोमवती अमावस्या विशेष रूप से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति के लिए पूजन के योग्य मानी जाएगी। इस आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आज के दिन पितरों के निमित्त पूजन, दान, तर्पण इत्यादि करने से हमें पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की। आज सोमवती अमावस्या है। आप सभी को पौष माह के सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोवन जाति की एक महिला अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति पारायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके विवाह में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर अपने घर की साफ सफाई करके, अपने घर का काम करके अपने भाई के साथ घर से चल दी। रास्ते में वह एक जंगल में रुकी। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, जिनको एक नाग खाने की कोशिश कर रहा था। उसने उस नाग को मार दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और उसने देखा वहां पर खून पड़ा हुआ है, तो वह उनके चोंच मारने लगी और रो रो कर उनको बुरा बुरा कहने लगी। तब वह ब्राह्मणी की पुत्री बोली कि हमने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है और तुम क्यों हमें मार रही हो। तब जब वह अपने घोंसले में गई और उसने देखा, बच्चे कहने लगे, हाँ माँ, हमें हमारी रक्षा की है इन्होंने, इन्हें मत मारो। तब वह अपने बच्चों को गले लगाकर और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी कि कहो मुझसे क्या काम है। तब वह ब्राह्मण की पुत्री और उसका भाई बोले कि हमें सोना धोबन के पास पहुंचा दो और हमें वहीं जाना है, हमारी सहायता करो। तब गरुड़ पंखुड़ी ने उन लोगों को सोमा धोबन के गांव पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर जो ब्राह्मण की पुत्री थी उसने सोमा धोबन का काम करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रातःकाल अंधेरे ही उठ जाती और पूरे घर की साफ सफाई, गौशाला की साफ सफाई, आंगन की साफ सफाई करके लीप पोत कर सारा काम करके चली जाती।
सोमा धोबन सोचने लगी कि आजकल क्या बात है, बहुओं में लड़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि सोमा धोबन की जो बहुएं थी वो बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी काम के पीछे। तो वह सोचने लगी ऐसा कौन है जो इतनी सुबह सुबह आकर पूरे घर की साफ सफाई बाहर तक करके चला जाता है और घर में लड़ाई झगड़े का कलेश का कोई नाम भी नहीं है। इसका पता तो मुझे लगाना पड़ेगा। तब उसने सोचा कि आज मैं सोऊंगी नहीं और रात को ही मैं देखूंगी कि कौन आएगा और जो कि मेरे घर का काम करके चला जाता है। सबसे पहले तो सोमा धोबन ने अपने बहू से पूछा, तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता? बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। तब उसे पता चला कि बहू काम नहीं करती है। इस पर दोनों सास बहू ने सोचा कि चलो दोनों मिलकर ही पता लगा लेते हैं कि कौन काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोमा धोबन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और ये सारे काम करने के बाद चली जाती है। उस दिन जब वह जाने लगी तो सोमा धोबन ने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और आप पति परायण हैं, आप में बहुत तेज है। मुझे एक साधु महाराज ने कहा है कि यदि मैं विवाह करूँगी तो मेरे जीवन में मुझे वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, किंतु यदि आप अपनी मांग का सिंदूर मेरी मांग में लगा देंगी तो मेरे जीवन का वैधव्य दोष मिट जाएगा। सोमा धोबन बहुत ज्ञानी थी, वो तपस्वी तो थी ही, पर उसे ज्ञान भी था कि यदि वह अपनी मांग का सिंदूर लगाएगी तो उसके साथ क्या होगा। किंतु वह फिर भी उस ब्राह्मण कन्या के लिए तैयार हो गई और उसके साथ उसके गांव चल दी। उसके बाद उसने अपनी बहुओं से चलते समय कहा कि यदि मेरे पति को या मेरे पुत्रों को कुछ भी हो तो तुम लोग इनका कोई क्रियाकर्म मत करना, ऐसे ही रहने देना। मैं वापस आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। और यह कहकर वह चली गई। उसके बाद जब ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ तो सोमा धोबन ने अपनी मांग से लेकर सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। उधर जैसे ही उसने ऐसा किया उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भभरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण नहीं किया। उपवास रखकर ही वह अपने घर पहुंची। वहां जैसे ही उसने अपने पति को देखा और भगवान का ध्यान किया, वैसे ही उसके पति के शरीर में प्राण वापस आ गए और उसके पुत्र भी स्वस्थ हो गए। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भभरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भभरी देकर सोमा धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री, खाने की सामग्री की भभरी दी जाती है। इस प्रकार से जो भी सोमवती अमावस्या की पूजा करता है और व्रत करता है उसके समस्त दुख दूर होते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन ये कथा सभी को पढ़ना और सुनना चाहिए। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। तो भक्तों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय की कथा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं।
इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रेत योनि से मुक्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय के सभी श्लोकों का पाठ अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर विशेषतया भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो सुनिए भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उसे खोदना प्रारंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब वह बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये बाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। वह कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय तो बताइए, क्योंकि इस रात में सब लोगों को छोड़कर मैं ही आपके पास आया हूँ। तब वह बोला, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लीन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने कुआं, बावली, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया
और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, गीता के 7वें अध्याय का पाठ अमावस्या की तिथि के दिन अवश्य ही करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट देते रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे।